जय हिंद, नमस्कार। पूर्व सैनिकों के इलाज के नाम पर अगर कोई करोड़ों का खेल खेले तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह भरोसे का कत्ल है। आज हम उस रेफरल रैकेट की पूरी कहानी बताएंगे जिसका खुलासा सीबीआई ने किया है। 100 मरीज हर महीने और बदले में लाखों रुपए, डायरी में पूरा हिसाब और तार जुड़े दुबई तक। पूर्व सैनिक पॉलीक्लिनिक से, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने का एक संगठित रैकेट चल रहा था। आरोप है कि डॉक्टर नवीन कुमार पिछले करीब 1.5 साल से इस नेटवर्क को चला रहा था। जांच के दौरान सीबीआई को मिली एक डायरी इस पूरे खेल की कुंजी बन गई। इसमें लिखा था कौन सा मरीज किस अस्पताल में भेजा गया, पेमेंट मिला या बकाया है, और 5 निजी अस्पतालों के नाम भी इसमें मिले। सूत्रों के मुताबिक हर अस्पताल से 100 मरीज महीने भेजने के बदले 3.5 लाख रुपए फिक्स थे। कुछ अस्पतालों से इससे भी ज्यादा रकम वसूली जाती थी। 6 टीमों ने एक साथ छापा मारा, घर, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और अन्य ठिकानों पर। सीबीआई ने 4.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने भी मिले। जांच में सामने आया दुबई में एक कंपनी, बैंक खाते, लेन देन और बार बार दुबई यात्राएं। शक है कि रेफरल की कमाई का हिस्सा विदेशी खातों में भेजा गया। अब 4 महीने की निगरानी के बाद सीबीआई ने एक जाल बिछाया। सोनीपत के एक ढाबे पर जैसे ही 2.5 लाख रुपए दिए गए, टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब सवाल बड़े हैं, क्या निजी अस्पतालों पर कार्रवाई होगी? कौन कौन शामिल है इस रैकेट में और कितनी रकम विदेश भेजी गई है? पूर्व सैनिकों के नाम पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की हर अपडेट, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। पूरी अपडेट आपके सामने है। पानीपत में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजने के एवज में डॉक्टर 2.5 लाख रुपए लेते अरेस्ट हुआ है। एक मरीज को रेफर करने पर निजी अस्पतालों से 4,000 रुपए लेता था। देखिए, ईसीएचएस का प्रोसेस आप सबको पता है। आप ईसीएचएस में जाते हैं, ईसीएचएस में जो इलाज नहीं है उसके लिए आपको बाहर रेफर किया जाता है। अब रेफर करते समय कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आप उसी अस्पताल में जाना, तो आप समझ जाना कि इसके पीछे साजिशन भेजा जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में भेजने के एवज में आप अस्पताल में पहुंच जाओगे, उसकी एवज में एक अस्पताल 4,000 रुपए उस डॉक्टर को देगा। प्राइवेट अस्पताल भी यही चाहते हैं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मरीज ईसीएचएस से रेफर होके आए। अब उस ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के अंडर में जितने भी अस्पताल है, वो सभी अस्पताल यही काम करने लग जाए तो समझ लो कि अस्पताल खुद इसमें मूर्खता अपना रहे, क्योंकि डॉक्टर तो सभी अस्पताल में भेजेगा, सभी अस्पतालों से पैसे आएंगे। तो इन सभी अस्पतालों को चाहिए था कि यह धंधा बंद कर देना था। जो ईसीएचएस का मरीज है, जो भूतपूर्व सैनिक है या ईसीएचएस का लाभार्थी है, वो अपनी मर्जी से चाहे जिस अस्पताल में जाए उसको छूट है। लेकिन यहां पे ये गोरख धंधा चल रहा था, रेफरल के नाम पर पैसा लेना, और ये ईसीएचएस का एक डॉक्टर ही कर रहा था, जो अब सीबीआई के हाथों चढ़ चुका है। पानीपत के नए बस अड्डे के पास पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में कार्यरत मेडिकल अफसर डॉक्टर नवीन पर आयुष्मान अस्पताल में मरीज भेजने के नाम पर 3.5 लाख रुपए कमीशन मांगने का मामला सामने आया है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुदीप सांगवान ने इसकी शिकायत सीबीआई को दी, जिसके बाद टीम ने 6 दिन जाल बिछाकर कार्रवाई की। आरोपी पूर्व आर्मी अस्पताल से मरीज रेफर करने के एवज में प्रति मरीज कम से कम 4,000 रुपए लेता था। दरअसल शुक्रवार शाम करीब 4 बजे डॉक्टर सुदीप ने डॉक्टर नवीन को मूर्तल हवेली पर बुलाया, जहां 2.5 लाख रुपए कमीशन राशि लेते सीबीआई ने डॉक्टर नवीन यानी ईसीएचएस का जो डॉक्टर है
उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जुटाई गई रकम से डॉक्टर नवीन ने हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी है। जम्मू में भी रेड की, लेकिन यहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। आरोपी डॉक्टर नवीन से डायरी भी बरामद की है, जिसमें उन सभी रेफर मरीजों का डेटा है, यानी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों का डेटा है, जिनको डॉक्टर नवीन ने बताया कि आपको उस हॉस्पिटल में जाना है। सीबीआई ने उनके 15 खातों को सीज कराया है। सोनीपत के लिली सिटी स्थित फ्लैट की जांच के दौरान करीब 30 लाख रुपए की ज्वेलरी व आय से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सीबीआई ने आरोपी को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया, जहां से उसे हिरासत भेज दिया गया है। यह वो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है, आप देख पा रहे हैं, पानीपत की, जहां पे यह पूरा कांड हुआ है। अब देखिए, अंबाला मुख्यालय पहुंचा भ्रष्टाचार का मामला। सेना ने विभागीय जांच शुरू की। सीबीआई द्वारा आरोपी डॉक्टर को रिश्वत लेने का मामला शनिवार को अंबाला सेना रीजनल सेंटर यानी ईसीएचएस के रीजनल सेंटर अधिकारियों के पास भी पहुंच गया, जिनके अधीन पानीपत ईसीएचएस अस्पताल आता है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिश्वत केस के बाद सेना अधिकारियों ने भी इंटरनल विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला से एक सेना अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आ गया है और जल्द पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर दिल्ली मुख्यालय को भेज दी जाएगी। अब देखिए, डॉक्टर नवीन किस प्रकार गिरफ्त में आया, तो इसके लिए जो इनसाइड स्टोरी यह है कि ड्राइवर बनकर साथ में घुमा सीबीआई का अधिकारी। डॉक्टर सुदीप सांगवान की शिकायत के बाद सबूत जुटाने के लिए सीबीआई ने एक वेरिफिकेशन ऑफिसर को उसके साथ तैनात किया। सीबीआई अफसर डॉक्टर सुदीप का ड्राइवर बनकर साथ घूमने लगा। जब डॉक्टर नवीन ने पैसे मांगे, तब तक सुदीप ने उसे पास मिलने के लिए बुलाया। नवीन आया तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबूत के लिए रिकॉर्डिंग कर ली, जिसमें उसने मरीज रेफरल के नाम पर 3.5 लाख कमीशन की मांग की। फिर सीबीआई ने उसे पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया। 2.5 लाख रुपए के ऊपर रंग लगाया गया। डॉक्टर नवीन ने रुपए लेने के लिए पहले अपने सहयोगी भेजे, लेकिन सुदीप ने उन्हें रुपए नहीं दिए। फिर ट्रैप के अनुसार उसे मुरथल हवेली पर बुलाया गया। डॉक्टर नवीन एक सहयोगी के साथ हवेली पर पहुंचा। चाय कॉफी पीने के बाद डॉक्टर सुदीप ने ड्राइवर यानी सीबीआई का जो अधिकारी था, उनको इशारा कर बुलाया और कहा कि गाड़ी से पैकेट यानी 2.5 लाख रुपए लाकर दे दो। ड्राइवर से पैकेट लेकर डॉक्टर सुदीप ने जैसे ही डॉक्टर नवीन को दिया, सीबीआई ने उसे पकड़ लिया। सीबीआई टीम ने डॉक्टर नवीन के जो सहयोगी है उसको भी पकड़ना चाहा, तो वह गाड़ी लेकर फरार हो गया। आय से अधिक संपत्ति का केस चल सकता है। सूत्रों के अनुसार अब सीबीआई आरोपी के खिलाफ करप्शन केस के बाद आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज कर सकती है, जिसके लिए उन्होंने आरोपी डॉक्टर के बैंक खातों को भी खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि आरोपी डॉक्टर पहले भी अन्य कई हॉस्पिटल संचालकों से मरीजों को जानबूझकर रेफर करने के लिए पैसे लेता था। दोस्तों, ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले सामने आया था। रेफरल के नाम पर जो ईसीएचएस का डॉक्टर है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से पैसा लेता था, और ये दूसरा मामला सामने आया है। और इसके बाद अब एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो ईसीएचएस की पॉलिसी है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मरीज यानी ईसीएचएस का लाभार्थी यदि रेफरल लेता है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करा सकता है। लेकिन यहां पे पानीपत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में कुछ और ही चल रहा है। वहां पे जबरदस्ती मरीज को डॉक्टर खुद के बताए गए अस्पताल में भेजते हैं और उसका नाम डायरी में नोट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही 100 मरीजों की संख्या पूरी हो जाती है तो 3.5 लाख रुपए उस प्राइवेट हॉस्पिटल से वो ईसीएचएस का डॉक्टर मांगता है, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा 3.5 लाख रुपए उस डॉक्टर को दिए जाते हैं। यदि नहीं देते हैं तो उस हॉस्पिटल में रेफर करना यानी उस हॉस्पिटल का रेफरेंस देना बंद कर देते हैं और मरीजों को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं जो इनको मोटी रिश्वत देते हैं। अब एक तरफ सरकार के पास मांग पहुंचाई जा रही है कि ईसीएचएस का बजट बढ़ाओ, और दूसरी तरफ ऐसे दिमक ईसीएचएस के सिस्टम में लगे हुए हैं जो मरीजों को रेफर करने के नाम पे पैसे लेते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैसे दे रहे हैं वो क्या अपनी जेब से देंगे? नहीं, वो इसी ईसीएचएस के बजट में सेंधमारी करेंगे। वो फर्जी के टेस्ट लिखेंगे,
फर्जी के इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, फर्जी का इलाज करेंगे और जो सरकारी फंड है, बजट है केंद्र सरकार का ईसीएचएस का, उसमें बिल बना के ज्यादा अमाउंट लेंगे और उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट ऐसे डॉक्टर नवीन जैसे को देंगे। दोस्तों, जरूरत है पूरे देश भर में ऐसे जितने भी रैकेट चल रहे हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि जो हमारा ईसीएचएस का बजट मार्च आते आते कम पड़ जाता है, वो बजट एक दिन मार्च आते आते बचे और ऐसे डॉक्टरों को तुरंत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से बाहर कर देना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से ऐसे राज है जिनसे पर्दाफाश हुआ है। पहली बात तो यह कि करीब 1.5 साल से यह रैकेट चल रहा था। दूसरा यह कि 100 मरीज पूरा होने पर 3.5 लाख रुपए महीना प्राइवेट हॉस्पिटल से लिए जाते थे। अब इसके पीछे ऐसा भी हो सकता है कि जिस मरीज को रेफर करने की आवश्यकता है ही नहीं, उस मरीज को भी जबरदस्ती रेफर किया जाता हो, ताकि ये जो सैकड़ा लगाने की बात हो रही है, शतक लगाते ही 3.5 लाख रुपए डॉक्टर साहब को मिल जाए। अब कुछ नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए जाए तो उसको भी रेफर कर दे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो सुबह अगरबत्ती इसी बात की करते हैं कि आज हमारे पास मरीज, बीते हुए कल 1000 आए थे तो आज हमारे पास 1500 मरीज आए, और उस पूरे सिस्टम में डॉक्टर नवीन साहब जैसे जो ईसीएचएस के डॉक्टर है वो शामिल। अब ये 100 मरीज पूरा होते ही 3.5 लाख रुपए लेते लेते कुल मिलाकर 4.25 करोड़ रुपए की संपत्ति सीबीआई ने जब्त की है। करीब 30 लाख रुपए के गहने जब्त किए हैं और इस संदिग्धता के घेरे में 5 अस्पताल आए हैं जो इन डॉक्टर साहब को 100 मरीज भेजते ही 3.5 लाख रुपए पहुंचाते थे। और इसके जो लिंक है वो देखिए आप, दुबई में कंपनी है और बैंक खातों की जांच की जा रही है। यानी पूरे रैकेट का लिंक है जो विदेश से जुड़ा हुआ है। जो पैसे यहां पे लिए जाते थे रिश्वत के, उन पैसों से विदेशों में इन्वेस्ट किया जा रहा था। यानी यहां पे काला धन भी पकड़ा जाएगा। तो सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, डॉक्टर नवीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति खूब मिली है। तो अब ना केवल डॉक्टर नवीन के ऊपर तगड़ी कार्रवाई हो, बल्कि वो उन 5 अस्पतालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस होड़ में लगे हुए थे कि सबसे ज्यादा मरीज हमारे पास में आए। तो ये इलाज नहीं, एक गोरख धंधा है जो अस्पतालों द्वारा और ईसीएचएस के डॉक्टर द्वारा मिलकर चलाया जा रहा था। तो इन सब को दोस्तों क्या सजा होनी चाहिए, इसके बारे में आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।